मुहिब्बे वतन लोग थे पाकिस्तान के तमाम इदारों में, ये आज रॉ के एजेंट हो गए। जरा सा कुछ लोग इस शहर में शरीफ क्या हुए कि पूरा शहर ही बदमाश हो गया। लेकिन तो 15 जनवरी को इंतखाबात तो नहीं होने देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई वो है जो सन 2000 में इंडिया गए अल्ताफ हुसैन की इंस्ट्रक्शंस पर, और वहां पे रॉ के साथ बैठकर वहां इंडिया में वहां की मीडिया के सामने इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की और अपना पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया। देखते हैं कि ये 5 जनवरी का इलेक्शन कैसे होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सीक्रेट पॉइंट्स ऑफ लॉ और मैं एडवोकेट सोनिया उस्मान। गाइस 2-3 दिन पहले अल्ताफ हुसैन की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो डायरेक्शन देते नज़र आते हैं कि इस बल्टियर इलेक्शन में अगर एमक्यूएम लंदन को हिस्सा नहीं दिया जा रहा, लड़ने नहीं इलेक्शन दिया जा रहा, तो एमक्यूएम पाकिस्तान भी इसका बायकॉट करे। तो गाइस फिर एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी एक अनाउंसमेंट की थी कि हम बायकॉट इलेक्शन का करें, लेकिन दूसरों के लिए स्पेस क्यों छोड़ें। लेकिन अगर ये इलेक्शन होता, अब तो मुलतवी हो गया, लेकिन अगर इलेक्शन होता तो ये एंड टाइम पर जो है वो बायकॉट का ऐलान करती। गाइस क्योंकि ये जो एमक्यूएम है, बिज़ाहिर तो एमक्यूएम पाकिस्तान है, अवाम को तो ये बताया जा रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान पीएसपी, लेकिन काम जो है ना वो एमक्यूएम की लंदन की यानी कि अल्ताफ हुसैन की सुपरविजन में काम कर रही है। क्योंकि ये हमेशा जो है वो डायरेक्शन उनको वहाँ से आती है। ज़ाहिर सी बात है 35 साल 40 साल एक लीड उनको अल्ताफ हुसैन ने की है, एक अचानक तो वो ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि एक मतलब बात है उनके खिलाफ, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ अवाम में उनकी मकबूलियत कम हो गई है, या फिर पाकिस्तान के खिलाफ है वो, इस वजह से वो बात उनका नाम नहीं लेते, लेकिन काम उनकी सुपरविजन में ही करते हैं। गाइस कल मुस्तफ़ा कमाल ने साहब ने कहा कि हम शरीफ क्या हुए, पूरा शहर ही जो है वो बदमाश हो गया। जरा सा कुछ लोग इस शहर में शरीफ क्या हुए कि पूरा शहर ही बदमाश हो गया। तो गाइस ये खुद बता रहे हैं कि शरीफ नहीं थे, ये लोग बदमाश थे। गाइस ये वही मुस्तफ़ा कमाल हैं जो 2016 में कहते थे कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं वो रा के एजेंट है, और यही खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं जो इंडिया में जाकर पाकिस्तान के पासपोर्ट को अपना वो फाड़ दिया था, फिर इंडिया के पासपोर्ट पर अमेरिका गए। पाकिस्तान बनाई गई है, इसके सरबराह कौन है? एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई वो है जो सन 2000 में इंडिया गए अल्ताफ हुसैन की इंस्ट्रक्शंस पर, और वहां पे रॉ के साथ बैठकर वहां इंडिया में वहां की मीडिया के सामने इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की और अपना पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया। और वहां से पाकिस्तान आने के बजाय इंडियंस ने उनको इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया और इंडियन पासपोर्ट पे ट्रेवल करके अमेरिका चले। तो गाइस ये वही जो है वो मुस्तफ़ा कमाल और एमक्यूएम है जो कराची को बंद बोरी लाशें भी देती थी, और पाकिस्तान को जो टेरर एक फैला हुआ था ये भी उनकी ही गवर्नमेंट में ही होता था। और ये वही एमक्यूएम है जो बल्टियर सानहा का भी जो है वो जो आग लगी थी उसकी जिम्मेदार ठहराई गई थी। गाइस ये वही एमक्यूएम है जो कि 40-45 साल से कराची में रहते हुए भी अमन नहीं कायम करवा सकी। फिर क्या हुआ, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो 3 साल गवर्नमेंट में रहकर कराची के लिए कुछ नहीं किया। फिर 3 साल अब 3 सालों के बाद अब पीडीएम में आ गई, पीडीएम में आकर भी हुकूमत में आ गई, फिर भी कराची के लिए कुछ नहीं किया। अब इनका स्लोगन है कि हम जो है गवर्नमेंट में आकर जो है वो पाकिस्तान और कराची के लिए कुछ करेंगे। तो गाइस अब अवाम बेवकूफ़ नहीं है और अवाम समझ चुका है। गाइस अब आप इनकी सियासत तो देखें, क्योंकि ये जो है वो जैसे एमक्यूएम टूटी तो उसके बाद इनके पास वोट बैंक बिल्कुल नहीं था। ये सारे के सारे मिलकर भी इलेक्शन विन नहीं कर सकते सिवाय कुछ जो है वो हल्कों के अलावा। तो इलेक्शन से एक हफ्ता पहले अनाउंसमेंट करते हैं कि डिलिमिटेशन की बात हमारी मानी जाए, जो कि उस वक्त मुमकिन नहीं थी। फिर जमात अगर ऐसी कोई रिजर्वेशन थी तो जमात इस्लामी ने ये बात क्यों नहीं की।
गाइस फिर MQM के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कुछ मुआहदे हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ अहम ओहदे हमें दिए जाए, जिसमें गवर्नरशिप थी, जिसमें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की चेयरमैनशिप थी और मेयरशिप थी। तो ये ओहदे उनको दिए जाए, लेकिन मेयरशिप का ओहदा उनको नहीं दिया जा सकता, अलबत्ता क्योंकि इलेक्शन ये भी नहीं हुए तो ये बात उधर ही रह गई। अलबत्ता गवर्नरशिप उनको मिल गई। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है, सरबराह है, ये भी MQM का है। तो गाइस फिर अब इलेक्शन अगर होती तो आवाम ने फैसला करना है कि उनको बंद बोरिया जो लाशें वो चाहिए, उनको जो है वो हरासमेंट वाले या टेरर दहशतगर्दी वाला कराची चाहिए या पुरअमन कराची चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या जमात इस्लामी हो, ये अपनी जगह पर करप्ट हुकूमत हो सकती है लेकिन दहशतगर्द नहीं। तो अमन कराची का बुनियादी मुतालबा है, एक अमन और पानी का। तो पानी जो भी गवर्नमेंट देगी कराची को और जो भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ेगी, सिर्फ वो ही जो है वो कराची की हकदार है हुक्मरानी करने की। गाइस अगर आप राहिल शरीफ जो था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबिक, उसके दौर से पहले अगर आप गूगल पर सर्च करते कराची का, तो गूगल पर लिखा हमेशा आता था कि कराची में टारगेट किलिंग हुआ, कराची में बोरी बंद लाशें मिली, कराची में कोई ऐसा सानिया बल्दियाती जैसा सानिया हो गया। ये ऑपरेशन हुआ था ज़रबे अज़ब के ऑपरेशन के बाद कुछ अमन कायम हुआ है। और अगर MQM फिर से दोबारा से आती है तो फिर ये एक बार फिर माहौल कराची का ख़राब हो सकता है। तो गाइस ये अपनी सर्वाइवल की MQM बात कर रही है। इनको पता है कि अब इनके पास वोट बैंक नहीं है, इनको सिर्फ सर्वाइवल चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट में से जाते हैं किसी भी सूरत तो इन पर केस होंगे और जेल जाएंगे। तो अब बहरहाल फैसला सिर्फ आवाम का होगा। आवाम क्या चाहता है? आवाम सिर्फ कराची की बेहतरी चाहता है और बेहतर हुक्मरानी की ही सिलेक्शन आवाम करेगा। आपसे ये हमारी प्रेडिक्शन है, ये हमारा अपना जो है वो नज़रिया है। आप से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर जो है वो आगाह कीजिएगा। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।